वीडियो हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि व अंसारिहि व अशियाइहि व मुहब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना मअहुम अजमईन या रहमान राहिमीन। स्टेज से मुसलसल बार-बार आप हज़रात की खिदमत में ये अर्ज़ किया जा रहा है, दरी बिछाई गई है, प्लास्टिक शीट बिछाई गई है। अगर घुटनों में तकलीफ नहीं है तो बैठ सकते हैं। जिन हज़रात के घुटने में दर्द हो जाता है बैठने से, वो खड़े रह सकते हैं या कुर्सी में भी बैठ सकते हैं। हम उस मजहब और दीन को मानने वाले हैं जिसने दुनिया को डिसिप्लिन सिखाया। ये कोई लफ्ज़ी या मुबालगा नहीं है। आज जो आप लोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की और पुलिस की परेड देखते हैं, जहां सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, ये नमाज से सीखा गया है। नमाज में जब हमारा जो पेशिमाम मुतय्यन होता है वो एक बार कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो पीछे 1 लाख लोग हों, वो लोग रुकू से उठ जाते हैं या सजदे में चले जाते हैं। तो इस्लाम ने दुनिया को डिसिप्लिन सिखाया है कि सफ़ों में कैसे खड़े रहते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ ये अर्ज करना पड़ रहा है कि आज अभी आते वक्त हमने देखा हमारे ही कौम के नौजवान बच्चे रोड ब्लॉक करे खड़े हुए। इसके लिए आपको मजहबी तालीम लेना जरूरी नहीं है। दिस इज सोशल प्रैक्टिस, एक नॉर्मल कॉमन सेंस अगर है आपको कि हम अगर ट्रैफिक में चल रहे हैं, रोड में खड़े हो रहे हैं, तो हमको कैसे खड़े होना है, इसका शऊर होने के लिए आपको उसूल शाशी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बुनियादी तहजीब, अखलाक, समाजियात स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको और हमको इसका इल्म होगा। ये आप ही के लिए और हमारे लिए बिछाई गई दरी आलम अरवा से रूहें नहीं आएंगी यहाँ बैठने के लिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला के नजदीक जो पसंदीदा दीन है वो इस्लाम है। इसीलिए हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह हमारी मौत ईमान और इस्लाम पर दे, हमारी मौत खैर पर दे। दुआ करते हैं और हम ये भी दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाब। अल्लाह ताला से हम क्या दुआ करते हैं, अल्लाह हमको इस दुनिया की भलाई अच्छाई अता फरमा और आखिरत की भी भलाई और अच्छाई अता फरमा। यही दुआ करते हैं। तो इस्लाम ने हमको दोनों चीजें सिखाया है कि इस दुनिया की भलाई के लिए भी तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगो और आखिरत की भलाई और कामयाबी और अच्छाई के लिए भी तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगो। अब इस दुनिया में आज हमारी क्या हालत है, इसकी तमीज़ी गुफ्तगू हो जाए। इमाम बुखारी अपने सही में हदीस में फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनकरीब क़यामत के नजदीक एक ऐसा वक्त आएगा
जब इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों के वसाइल, रिसोर्सेज, शुद्ध हिंदी में कहें तो संसाधन, हमारे नौजवान बच्चों को तीनों लफ्ज का मतलब नहीं मालूम, न वसाइल का, न रिसोर्सेज का, न संसाधन का। इसलिए मिसाल देनी पड़ेगी। तेल के कुएं, कोयले की कान जो धनबाद में, ये तमाम चीजें वसाइल में गिने जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा वक्त कयामत के नजदीक आएगा जब मुसलमानों के वसाइल गैर मुस्लिम आपस में ऐसे बांटेंगे, इस्लाम के दुश्मन, जैसे सिर्फ दस्तरखान पर खाना बांटते हो। दस्तरखान पर खाना कैसे बांटते हैं? अगर कोई बोटी पसंद आ गई तो हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसको दे देते हैं, हमारे बगल वाले को दे देते हैं। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ये हालत क्यों हो जाएगी? मुसलमान इतना कमजोर क्यों हो जाएंगे कि जो चीजें उनकी होगी वो गैर मुस्लिम आपस में बांटेंगे? आज अगर आप अखबार पढ़ते हैं और हालात हाजरा पे नजर रखते हैं तो इराक में जो तेल के और गैस के कुएं थे वो अंग्रेजों ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस में आपस में तकसीम कर लिया। सीरिया में यही कोशिश चल रही है, यमन में यही कोशिश चल रही है, लीबिया में यही हुआ गद्दाफी को हटाने के बाद। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इतने कमजोर क्यों हो जाएंगे कि हमारे दुश्मन हम पर गालिब हो जाएंगे? क्या हमारी तादाद थोड़ी होगी, जनसंख्या? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम इतने होगे जितना समंदर में झाग। अब तशबीह देखिए आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। समंदर में झाग कितना होता है? बहुत ज्यादा। अगर आपने कभी समंदर के करीब के इलाकों का सफर किया हो, लेकिन उस झाग की अपनी कोई ताकत नहीं होती। हवा आती है, उड़ा के ले जाती है, पानी आता है, बहा के ले जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इतना होगे जितना समंदर में झाग। आज पूरी दुनिया में 51 मुस्लिम कंट्री हैं, 51, और एक फिलिस्तीन के मुतालिक हम रेजोल्यूशन पास नहीं करवा पाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, बैनुल अक़वामी मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस। 51 मुस्लिम मुल्क हैं, एक मुल्क कोरोना का टीका नहीं इजाद कर पाता। 51 मुस्लिम मुल्क मिलकर एक नोबेल प्राइज नहीं ले पा रहे जितना एक इजराइल यहूदियों के मुल्क में अकेले ले लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम होगे बहुत समंदर झाग के माने। तो फिर सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बहुत होंगे, हमारी जनसंख्या बहुत होगी, हमारी तादाद बहुत होगी, इसके बावजूद हम जलील और रुस्वा क्यों होंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी 2 वजह होगी। पहली, तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत आ जाए, और दूसरी, तुम मौत से नफरत करो। अब ये दुनिया की मोहब्बत ही पर गुफ्तगू होगी आज, क्योंकि इसी दुनिया की मोहब्बत में हम अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं और दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, मैं मिसाल दे दूं आप। हम सब कहते हैं बासी बादल मौत, मौत के बाद वाली जिंदगी में हमारा यकीन है, अकीदा है कि नहीं? क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको इमाम देहलवी ने मुस्तदरुल फिरदौस में ज़ईफ सनद से नकल फरमाया है, और इमाम इब्न सलाह ने मुक़द्दमे में नकल फरमाया कि ज़ईफ हदीस फ़ज़ाइल और मनाक़िब में कबूल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को 3 चीजों का इल्म दो। पहला फरमाया कुरान मजीद, दूसरा फरमाया मेरे
मुतालिक, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतालिक, और तीसरा फरमाया मेरे अहले बैत के मुतालिक। अब हमको देखना है, माशाअल्लाह जलसा हो रहा है, लोग आए हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, खड़े हैं, इल्म की बात बताई जा रही है, ऐसी बात बताई जा रही है जिसको सुनकर अगर अमल किया जाए तो दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। लेकिन अल्लाह ताला की जिनको हिदायत होती है वही अच्छा काम कर पाता है, वरना बड़े से बड़ा जलसा सजाइए आप, बेहतरीन मुकर्रम को बुलाइए, काम का खाने का भी इंतजाम कीजिए, अगर अल्लाह ताला की हिदायत नहीं है, लोग अपने घरों में सो रहे होंगे, लोग बाजारों में घूम रहे होंगे, आप बेहतरीन स्टेज सजाइए, जब तक अल्लाह ताला की हिदायत नहीं है तब तक हम इस जलसा गाह में आ नहीं सकते। और दीन की महफिल में बैठने का क्या फायदा है, एक हदीस शरीफ बताकर जो अपनी ज्यादातर तकरीरों में बयान करता हूं। आगे चलो, इसको इमाम मुस्लिम ने अपने सही में नकल फरमाया है और यह हदीस कुदसी भी है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों जमीन से क्या खबर लेकर आए? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह जल्ल जलालहू व मनमालहू, हमने देखा तेरे बंदे जमीन पर जिक्र की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वो मुझसे क्या चाहते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह ताला वो तुझसे जहन्नम की पनाह चाहता है। अल्लाह ताला फरमाता है क्या उन लोगों ने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने उन सबको जहन्नम से माफ किया। अब अल्लाह ताला फरमाता है और क्या खबर लेकर आए? फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह ताला वो तुझसे जन्नत चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है क्या उन लोगों ने जन्नत देखी है? फरिश्ते अर्ज करते नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है तुम गवाह रहो मैंने उन सबको जन्नत अता कर दी। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस जिक्र की महफिल के बगल से एक शख्स का गुजर हो रहा था, उसका मकसद उस महफिल में बैठकर जिक्र करना या जिक्र सुनना नहीं था, वो यूं ही भीड़ देखकर बैठ गए। तो फरिश्तों के अर्ज करने का मकसद ये था कि या अल्लाह ताला जो लोग जिक्र कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनको तो तूने जन्नत अता कर दी, लेकिन वो शख्स जो सिर्फ भीड़ देखकर बैठा उसके मुतालिक क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाता है उस महफिल की बरकत से मैंने उसके गुनाह भी माफ कर दिए। रवाहु मुस्लिम। अब इस हदीस शरीफ को बताने का दो मकसद था। पहला जिक्र की महफिल की फजीलत, लेकिन उससे अहम अकीदे के मुतालिक एक सवाल कि हमारा और आपका सबका अकीदा है अल्लाह ताला आलिमुल गैब है ना, उसको सब कुछ मालूम है, वो अलीम है, उसके लिए कुछ छिपी हुई चीज नहीं है। ये हमारा अकीदा है। जब हम कहते हैं आमन्तु बिल्लाहि व हुवा बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही, हम कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, उसके नाम पर, उसके सिफात पर, उसके तमाम अहकाम पर। अब कल आपके एक गैर मुस्लिम साथी ने पूछ लिया ये बताओ अब्दुल्ला साहब आप कल तक तो ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला अलीम है, सब कुछ जानने वाला है, फिर वो फरिश्तों से सवाल क्यों कर रहा है कि ऐ फरिश्तों क्या खबर लेकर आए? अब हमारे बच्चे के पांव तले जमीन चली गई, क्योंकि मसला कोई फिक़्ह और फुरूअ का नहीं है, मसला अकीदे का है। अगर एक लम्हे के लिए भी आपके दिल में ख्याल आ गया माज़अल्लाह कि अल्लाह ताला को इल्म नहीं था, तो आप ईमान से खारिज। हमारे बच्चे भी बड़े परेशान हैं, हमने तो आज तक गौर ही नहीं किया। तो दरअसल है क्या है, हमारे बच्चे
सी चीजें गौर नहीं करते। मैं एक मिसाल देता हूं, कोई बहुत मुश्किल मिसाल नहीं दूंगा। हर रोज अखबार पढ़ते होंगे या ब्लैक बोर्ड पे तारीख लिखते होंगे। आज की तारीख 19 है, 20 हो गई है, 20 मार्च 2021। आप जाइए अपने इस इलाके के उस बच्चे से जो 10th क्लास में हो, जो 10वीं जमात में, उससे पूछिए बेटा ये 2021 का मतलब क्या है। हर रोज अखबार में तुम देखते हो, पढ़ते हो। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र कितनी और आपने कहा 20 साल, तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में आए हुए आपको 20 साल हो गए, यही है ना मतलब। तो ये 2021 का मतलब नहीं मालूम। चलिए कोई नहीं, शाबान का महीना शुरू हो गया। आज कौन सी तारीख है? 6 या 7 हो गई। 7 शाबान। कौन सी हिजरी चल रही है? 1400। बताइए नौजवान बच्चों, 1442 हिजरी। पूछा जाए बेटा ये 1442 का मतलब क्या है? मैं तो बुनियादी बात पे आऊंगा असल मौजू पर। ये हमारे समाज की हालत है, और अगर इस तरह के महफिल और जलसों में आप नहीं आ रहे हैं तो जो थोड़ी बहुत बेदारी की मुहिम चल रही है वो भी रुक जाएगा। क्योंकि दीन सीखने के लिए आज हम लोग ना वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं ना पैसे से। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, 5 साल की उम्र में क्लास 1 में भेजते हैं, और जब वो 12वीं क्लास पास करता है 17 साल की उम्र में, तो 12 साल जब वो स्कूल जाता है तब वो इस लायक बनता है कि आगे इंजीनियर या डॉक्टर या वकील या डेंटिस्ट या फार्मासिस्ट बन सके। सही है ना? जब 12 साल मुसलसल स्कूल जाता है तब। लेकिन बच्चों की दीनी तालीम के लिए हमारी कोशिश ये होती है, ड्राइव करते वक्त कोई तकरीर सुनी, कभी बहुत दिनों से जलसा नहीं हुआ तो जलसे में आकर बैठ गए। यानी दीन सीखने के लिए न हम वक्त को खर्च करते हैं न पैसे से। मैं इससे भी सबका जवाब दूंगा। मैं सबको बता रहा हूं कौन हमारे नौजवानों की हालत। कुछ नहीं हजरत, हमारा बच्चा जो है ना स्कूल जाता है इसीलिए दीनी तालीम में कमजोर है। ये एक बहाना सुनने को मिलता है। हमने कहा ठीक आइए भाई स्कूल की तालीम पूछे। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। वेरी गुड। तो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे? बताइए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में फर्क क्या है? 10वीं क्लास में आप हैं। यौम जमहूरिया और यौम आजादी में फर्क क्या है बताइए? आप ही ने कहा, ये हमने नहीं कहा कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है लिहाजा दीनी तालीम में कमजोर है। मतलब देश आजाद करके सोचो। नेम 3 मुस्लिम साइंटिस्ट। The spectacle which Dada Jan is wearing was invented by a Muslim scientist called Ibn Haytham। जो आपके दादा जान चश्मा लगाते हैं, एक मुस्लिम साइंसदान ने उसकी इजाद की थी, इब्न हैथम नाम था। 3 मुस्लिम साइंसदान के नाम बताइए। नहीं बता पाएंगे। 3 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के नाम बताइए। ये हमारी अगली नस्ल की नुमाइश। अब इससे भी आ जाइए बेटा, कलमा सुनाओ पहला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सीख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सफर करता हूं, मैं इन कानों से सुना है लोग कलमा गलत पढ़ते हैं। मैंने इन कानों से सुना। दुर की जगह दर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। कलमा सही है। चलिए ठीक है बेटा, जिनके नाम का कलमा पढ़ रहे हो उनके वालिदैन का नाम बताओ। अभी हमारे शायर साहब पढ़ रहे थे, हसनैन के नाना की सीरत का वाक़या था। तो भाई जो हसनैन के रिज़वानुल्लाह अजमईन के जो नाना जान है, उन नाना जान के वालिदैन का नाम, अम्मी जान अब्बू जान का नाम बताओ। भाई बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं है। चले जाइए गाड़ी पर बैठकर पूरा धनबाद शहर हमारे बच्चे घूम के आ जाएंगे, हुजूर के वालिदैन का नाम नहीं मालूम।
शहर में पैदा हुए, हिजरत का फरमाई। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? चलिए आइए दूसरा सवाल। आप अगर नापाक हो गए, आपको नहाना है, गुस्ल करना है, शुद्ध हिंदी में कहें तो स्नान करना है। अब आप ये बताइए गुस्ल में फर्ज क्या है? बेटा आपका 16 साल का हो गया है, आपने बेहतरीन 40,000 का एंड्रॉइड फोन खरीद के दिया उसको। बुनियादी सवाल की जब नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, 24 घंटे बगल वाली नदी में नहाइए, तैरते रहिए। जब तक वो फर्ज पूरा नहीं होगा गुस्ल नहीं होगा। तो हमारे बच्चे 16 साल के हो गए हैं, न हुजूर के वालिदैन का नाम मालूम है, न गुस्ल में फर्ज मालूम है। अब आएंगे अगले दिन सुबह सुबह, हजरत तिजारत नहीं चल रही है जो आज का मौजू है, जरा कोई तावीज दे दीजिए। हमने कहा बेटा फज्र की नमाज कभी पढ़ते हो क्या? जामा तिरमिज़ी की हसन हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत में जो बरकत का वक्त रखा है वो फज्र की नमाज के बाद वाला रखा है। कल आप सर्वे कर लीजिए, कल मेरे जाने के बाद तो रात में इंशाल्लाह रवाना हो जाऊंगा। 99% हमारे नौजवान बच्चे उस वक्त सो रहे होते। हजरत आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, बड़े फख्र से बताएंगे। मैं 24 घंटे व्हाट्सएप रहता हूँ। पिछले बार बाजमात नमाज कब पढ़ी थी? तो कहने का मतलब हमारे जो बच्चे हैं उनका दीनी मयार और असरी मयार दोनों गिरा हुआ, और ये रिफ्लेक्ट होता है हमारे माशी हालत में। सच्चर कमेटी, भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन जस्टिस राजेंद्र सच्चर थे, इसलिए उस कमेटी का नाम सच्चर कमेटी है। उनकी रिपोर्ट है हिंदुस्तान में जो कौम सबसे पिछड़ी है तालीमी एतबार से, जो आज का मौजूद है, माशी एतबार से, इकोनॉमिक एतबार से, वो कौन सी कौम है? मुसलमान। ये उस कौम की हालत है जो उस किताब का मुताला करती है, तिलावत करती है, जहां पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। इस बुनियादी गुफ्तगू के बाद अब आते हैं, इन सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, लेकिन इसका एक और मकसद है कि ये समाज में तब्दीली कैसे आएगी। जलसा कभी कभी होता है, जलसे का मकसद होता है लोगों को बेदार करके एक जोश डालना। तकरीर सुनी अगले दिन, हजरत की तकरीर बहुत अच्छी थी, लेकिन फजर गायब है, उसको जेल की सजा होगी। डॉरी एंटी डॉरी है, ठीक है। ये कानून कब बना? 1950 में। लेकिन आज भी लोग जहेज मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? बताइए। तकरीबन 70 साल हो गए आजादी, तकरीबन 75 साल। तो समाज में ये एकाएक बीमारी जहेज की खत्म नहीं, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है। उसी तरह अनटचेबिलिटी एक्ट बना 1950 में कि किसी को छुआछूत जाति के आधार पर किसी को गलत गंदा समझना, आज भी समाज में ये है, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसी तरह हुआ फीमेल फीटिसाइड, भ्रूण हत्या, मां के पेट में बच्ची को मार देना, इसको भी जुर्म कहा गया, लेकिन आज भी ये कायम है। लोग अबॉर्शन करा देते हैं, पता लगा कि पेट में बच्ची है तो उसको जाया करा देते हैं। इस्लाम ने इसको हराम कहा, बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन ये कानून 1950 में बना, लेकिन आज भी ये बीमारी मौजूद है कि नहीं? तो एक चीज आप समझ लीजिए, समाज में जो तब्दीली आती है वो एक रात के जलसे और जुलूस से नहीं आती है, वो धीरे धीरे आती है। लेकिन इंसान को अमल अपने तौर पर फौरन जब अल्लाह ताला की हिदायत में शुरू कर देना चाहिए। तो जब इस जलसे के बाद अपने घर पर आप जाएंगे तो इस इरादे के साथ जाइए कि मेरी जिंदगी में एक तब्दीली आनी है।
तब तो इस जलसे का फायदा है, वरना भारी भरकम स्टेज है, मैं दिल्ली से आया हूँ आप लोगों की खिदमत में, कल सुबह की फ्लाइट से वापस चला जाऊंगा परसों सुबह से, कोई फायदा नहीं है। मैं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में डेली लेक्चर देता हूँ, मुझे कोई तकरीर करने के लिए नहीं है। ये है कि हाँ, मौलाना साहब ने एक तकरीर करवाई थी, उससे मोहल्ले समाज के लोगों में तब्दीली आई, तब तो ये जलसा अच्छा माना जाएगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आपने मुझसे कहा कि आप झारखंड की राजधानी क्या है, बताए तो बच्चा? रांची। वेरी गुड। कहा आप जब लखनऊ से आए हमारे यहाँ रांची एयरपोर्ट पे या हमारे यहाँ पे, तो लखनऊ की मिठाई लेके आते रहे। आपने मुझसे कहा। 2 दिन बाद मैं आपके सामने आ गया और आपने मुझसे पूछा लखनऊ से आ गए, तो आपके इस सवाल का मतलब क्या है? आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारी मिठाई लाए कि नहीं लाए, सही है ना? तो कई बार सवाल किया जाता है चीजों को याद दिलाने के लिए। दूसरी मिसाल देता हूं, मैंने अपने मोबाइल को इस पॉकेट में रख लिया और सारी दुनिया में ढूंढ रहा हूं मोबाइल कहां है। आपने मुझसे सवाल किया हज़रत आपके पॉकेट में क्या है, तो यहां आपके सवाल करने का मकसद क्या है? तवज्जो दिलाना कि अपने पॉकेट की तरफ देखें। तीसरी मिसाल, आप स्कूल में टीचर हैं, आपने बच्चे से सवाल किया भारत की राजधानी क्या है, तो आपको जवाब मालूम है ना, नई दिल्ली, इसके बावजूद सवाल कर रहे हैं। तो पता ये लगा सवाल करने का ये मतलब नहीं होता है कि सवाल करने वाले को जवाब नहीं मालूम। मिसाल कुरान शरीफ से दे दूं, अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाता है, मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा छड़ी थी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? यानी अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहा है कि ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है उसका इस्तेमाल करके फिरौन के जादूगरों के जादू को काट दो। तो पता लगा कई बार सवाल किया जाता है तवज्जो दिलाने के लिए। अब आइए उस सवाल को जो मैंने किया, अल्लाह ताला फरिश्तों से सवाल फरमाता है, ऐ फरिश्तों जमीन से क्या खबर लेकर आए? क्यों सवाल किया? जवाब कुरान मजीद में मौजूद है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने क्या अर्ज किया? या अल्लाह तबारक व तआला इनको जमीन पर क्यों भेज रहा है? ये जमीन पर जाकर बताइए फसाद मचाएंगे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कुरान मजीद में है, जो मुझे मालूम है वो तुम्हें मालूम नहीं। अब अल्लाह ताला इन फरिश्तों से सवाल करके इनको याद दिला रहा है कि देखो उस दिन तुमने कहा था कि मेरे बंदे जमीन में जाकर फसाद मचाएंगे। मैंने ना फरमाया था जो मुझे मालूम है वो तुम्हें मालूम नहीं। मुझे उस दिन भी मालूम था कि मेरे बंदे मेरी इबादत में जिक्र की महफिल में बैठे। तो ये सवाल करने का मकसद अल्लाह ताला का ये था कि फरिश्तों को याद दिलाए। ये जवाब इमाम शमसुद्दीन यहया नदवी रहमतुल्लाह अलैह का, जो शाफी के और बड़े इमाम गुजरे हैं, शरह सही मुस्लिम 30 जिल्दों में, उनका जवाब है। कहने का मतलब ये है, ये ताल्लुक अकीदे से इस सवाल का। जब हम कहते हैं आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही, हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पा रहे हैं और हम ख्वाब देखते हैं कि हमारे ऊपर ऐसी पार्टी और ऐसे लोग आ जाए जो हमारे लिए मस्जिद बनवा दें। अपने अमाल हमको ठीक नहीं करने हैं। याद रखिए, गर्चे हदीस ज़ईफ है लेकिन तरकीब में खौफ दिलाने में जायज है। उलमा ने मुहद्दिसीन ने फरमाया, एक रिवायत में है कि तुम जैसे होते हो, तुम्हारे अमाल जैसे होते हैं, तुम पर वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। अब हम रोते रहे,
कोई लोग आ गए, हमारे ऊपर वो लोग आ गए, हम अपने अमाल को देखें। जुमा की नमाज में तकबीर ऊला के वक्त पहुंच रहे हैं हम लोग, साहब खुतबा भी नहीं सुनना है और पहले सलात के बाद निकल लेना है और फिर झारखंड के चौराहे पर बैठकर धनबाद के उम्मत के तबाही की तबसरा करना है। ये हो गया, वो हो गया। हजरत नमाज, बच्चे आपके गुटखा खा रहे हैं, लड़कियां आपकी बेपर्दा घूम रही हैं, मस्जिदें आपकी सुनी हैं, तिजारत आपका डाउन जा रहा है और आपने अल्लाह ताला ही को याद करना छोड़ दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस में कल फरमाते हैं, जब मुसलमानों का लश्कर वापस आया तो एक औरत अपने बेटे को ढूंढने लगी। सही में बहुत मुश्किल के बाद इसको उसका बेटा मिला तो उसने गले से इसको चिपका लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, क्या ये औरत, ये माँ चाहेगी कि उसका बेटा आग में जाए? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं, क्योंकि ये बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों से जितना एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है उससे 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है जितना एक माँ करती है। तो अल्लाह ताला ने जब हमको इस दुनिया में भेजा है तो हमको इस दुनिया में शान और शौकत, इज्जत और वकार से रहने का पूरा तरीका भी बता दिया है। हम न पढ़ेंगे न जानेंगे। मुसलमानों का माशी डाउनफॉल, वजह और उसका इलाज कुरान मजीद की रोशनी में कहूंगा। एक नबी की उम्मत क्यों जलील रुस्वा हुई, तबाह बर्बाद हुई? क्योंकि उन लोग तौलने में, तो कुरान मजीद में उन लोग तौलने में कम तौलते थे। आपसे मैंने कहा 2 किलो सेब दीजिए तो आप मुझे देंगे 1 किलो 900 ग्राम, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, तोलो तो झुकता हुआ तोलो। फिर कहेंगे हज़रत बरकत नहीं हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वादा खिलाफी मत करो। आज आप बिजनेस में हैं, ठीक है जी, कल मैं आपको 100 पीस टोपी रेडी करके दे दूंगा, वादा कर दिया आपने और आप अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। सामने वाला जो ताजिर, जो व्यापारी था, गैर मुस्लिम था, कहेगा भाई मुसलमान है, तो झूठा निकला। वो आपके बिजनेस को फिर कभी प्रमोट नहीं करेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वादा खिलाफी मत करो। चलिए एक आपके मतलब का सवाल करूं। आप जब किसी ऑफिस में जाते हैं, चाहे सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट हो, जो लोग रिसेप्शन से खड़े होते हैं, हिंदी में कहते हैं स्वागत कक्ष, उर्दू में कहते हैं इस्तकबालियत, जो लोग खड़े होते हैं वो आपको किस तरह खुशामदीद कहते हैं? चेहरा लटकाकर या मुस्कुराकर? बताइए, मुस्कुराकर। क्यों? वहां अगर कोई मर्द खड़ा होगा, बीवी से बेलन से मार खाकर आया होगा, तभी भी मुस्कुराकर आपको स्वागत करेगा। क्यों? क्योंकि आज इल्म नफ्सियात के माहिरीन ने पता लगाया कि जब आप किसी से मुस्कुराकर बात करते हैं तो उसके दिल पर असर होता है, वो आपकी तरफ मायल हो जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले फरमाया, जब एक दूसरे से मिलो तो मुस्कुराकर मिलो, झूठ मत बोलो। हमारे बिजनेस में झूठ है, वादा खिलाफी है, हमारा बिजनेस कैसे तरक्की होगी? हुजूर ने फरमाया, बरकत फजर के बाद वाले वक्त में 11 बजे तक हम सो रहे हैं, फिर कहते हैं हमारी तिजारत में बरकत नहीं है। ये हमारे बिजनेस के डाउनफॉल की कुछ वजह है। दूसरी वजह क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, इमाम तिर्मिज़ी में जामे में हसन सनद से नकल फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिकमत, विज़डम मोमिन का खोया हुआ खजाना है, उसको जहां से मिले ले लेना चाहिए। आप व्यापार कर रहे हैं, कोई भी व्यापार करें, कपड़े का करें, लोहे का करें, माइक का करें, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, हलाल
हलाल व्यापार, आप उसके बारे में मालूमात नहीं रखते हैं कि कपड़े के व्यापार के बारे में गवर्नमेंट में क्या नई पॉलिसी है, क्या लूम इंडस्ट्री हथकरघा पे बिजली की दरें बढ़ी है, कौन सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कायम हुआ है, कौन सा मुल्क में हमारे मुल्क के मुताबिक जांजमाज और टोपी तैयार हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने हुजूर की अलैहिस्सलाम की हदीस पर गौर नहीं किया। कहा गया हिकमत सीखो, तो हम लोगों का माशी मयार गिर रहा है। ज़कात, रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, 2.5% ज़कात लोग इसी महीने में देते हैं, क्योंकि इस महीने में जो अमल अच्छे किए जाते हैं उसका सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। ज़कात को बचाने के लिए हमने कोई ना कोई तिगड़म करना शुरू कर दी, जबकि 2.5% ज़कात देकर हम अपने बाकी के पैसे को पाक कर लेते हैं, उसको तबाह और बर्बाद होने से हम बचा लेते हैं। कहा जाएगा भाई मदरसे के लिए पैसा दीजिए, तो जेब से 10 रुपए का कौन सा नोट निकलेगा जो बाजार में चलता नहीं, और मोबाइल के लिए टॉपअप 500 रुपए, और केबल टीवी 500 रुपए, मोबाइल 20,000 रुपए। पहले लोग पैसा इकट्ठा करते थे कि भाई होगा तो उम्रा पे जाएंगे। आज हमारी नौजवान नस्ल क्या कर रही है, 8th पास है, लेकिन शौक कौन सा है, फला कंपनी का 40,000 का मोबाइल लेना। तो हमारी फिजूल खर्ची बढ़ गई है। कुरान मजीद में इसराफ को, फिजूल खर्ची को हराम कहा गया। फला ने अपने बेटे की शादी 4 लाख की है, अब हमारी उतनी हैसियत नहीं है, हम कहीं से सूद पर पैसा लेकर दुनिया को दिखाने के लिए, झूठी शान और शौकत के लिए 6 लाख की शादी करें। यही हो रहा है ना। ये निजाम किसने किया भाई? थोड़ी किसी दूसरी दुनिया से मखलूक आ रही है, ये हम ही लोगों ने इस निजाम को कायम किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बुखारी की हदीस है, जब शादी निकाह के लिए लड़की का इंतखाब होता है, चुनते हो लड़की, तो उसकी 4 वजह होती है। पहली खूबसूरती, दूसरी उसका दौलत, तीसरी उसका खानदान नसब, और चौथा उसकी दीनदारी। आगे फरमाया बुखारी की हदीस में, जिस लड़की को शादी के लिए उसके दीन की वजह से चुना जाता है वो सबसे बेहतरीन रिश्ता होगा। आज हमने मुतालबा किया, हमको 4 लाख रुपया जहेज चाहिए। ये जहेज मांगकर क्या बता रहे हैं सामने वाले को? यही बता रहे हैं कि हमारा बेटा निकम्मा और निखट्टू है, वो मेहनत करके अपने घर को नहीं चला सकता। आपकी बेटी जो पैसा लेकर आएगी उससे हमारा घर चलेगा, यही है ना। तो हमारा जो माशी जवाल हो रहा है, जो हमारा इकोनॉमिक डाउनफॉल हो रहा है, जो हमारा आर्थिक हमारी हालत बिगड़ रही है, तो इस तमाम चीजें उसकी वजूहात हैं। महंगे शौक रखना, महंगे शौक रखना, महंगी गाड़ी, महंगे फोन, महंगे कपड़े, लेकिन ये नहीं होगा कि अपने बच्चे को कभी बेहतरीन ट्यूशन या कोचिंग क्लास दें। खानकाह मारवा शरीफ का पैगाम है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। आप समाज में आखिर कैसे तब्दीली लाएंगे भाई? इस तरह के डेली जलसे होते रहे, और अगर आप अपने परिवार में तब्दीली नहीं लाएंगे तो कोई समाज नहीं बदल सकता है। समाज जो है वो परिवार से बनता है, और हर बाप और माँ का ये फर्ज है कि खुद भी बदले और अपने बच्चे बच्चियों को बदले। माँ अगर दिन भर टीवी देखेगी और ये चाहेगी कि मेरी बेटी सूरे जिन की तिलावत करे और मेरा बेटा जो है वो तहज्जुद पढ़े, और अब्बा जो है दिन दिन भर टीवी देखेंगे, तो मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में तब्दीली आए, इस्लामी निजाम आए, तो सबसे पहले आपको अपने घर का निजाम खुद बदलना होगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। देखिए, मैं दूसरी तकरीर भी कर सकता हूँ, हुजूर के मौजज़ात बयान कर दूँ,
बुजुर्गान दीन की करामात बयान कर दूंगा, वो सब अहले सुन्नत के अकीदे में, हम उनका इनकार नहीं करते। लेकिन आप खुद सोचिए आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत है? जिन बच्चों को हुजूर के वालिदैन का नाम नहीं मालूम है, जो कलमा सही नहीं पढ़ते हैं, जिनको नमाज का तरीका नहीं मालूम, उनके लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है? रात रात भर बैठ के आप अपने टैबलेट में गेम खेलते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, फिर अगले दिन सुबह आकर मौलाना मसूद साहब को कहते हैं हजरत आपसे तन्हाई में गुफ्तगू करनी है। हजरत ने कहा क्या गुफ्तगू करनी है बताइए? हजरत हमारी लड़की ने या हमारे लड़के ने प्रेम विवाह कर लिया, लव मैरिज। अब हजरत या कोई भी मौलाना क्या करेगा? क्या कर लेगा बताइए? ये बोलेंगे भाई वलीमा कब खिला रहे हैं? उस वक्त जब आप